हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हम आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए क्वांट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें टॉपिक डिस्कस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको देख करके थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर आपने बोला कि आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए दोनों एग्जाम्स का लेवल तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर एक ही लेक्चर से दोनों कैसे कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, नाबार्ड ग्रेड ए में के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं और आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के पूछता है। तो इस लेक्चर में हम बहुत इजी से स्टार्ट करेंगे और आरबीआई ग्रेड बी तक के लेवल को कवर करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और एट द एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आपको इस लेक्चर में मजा आया, आपको चीजें समझ में आई। तो एंड में कमेंट जरूर करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो 30 जुलाई से जिसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.edutap.co.in और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी हमने ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, तो हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि किस टाइप की चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जो हमारे लिए यूजफुल होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक इक्वेशन के रूट निकालने आने चाहिए। अगर आपको रूट निकालने नहीं आते होंगे तो आप फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आपको दोनों रूट के अंदर रिलेशन बनाना आना चाहिए और साथ में आपको रूट्स का नेचर भी पता होना चाहिए। तो पहले 10 से 15 मिनट में मैं आपके साथ बेसिक बातें डिस्कस करूंगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एमसीक्यू वाला सेशन होगा, रिवीजन सेशन है तो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, नहीं, पूरा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं इस बात की आपको एक 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 दिलासा, एक ये कहते हैं ना कि मैं श्योरिटी दिलाना चाहता हूं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन उठाइए, हर एक बात को नोट भी करते चलना है आपने। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही पता होना जरूरी है कि इक्वेशन कितने टाइप की होती है और किस किस टाइप से चीजें हमसे पूछी जाती हैं पेपर में। तो इक्वेशन की वैसे तो बहुत सारी टाइप होती है मेनली, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और या रेगुलेटरी बॉडी सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सब में दो ही टाइप की इक्वेशन से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक से ही ज्यादा पूछे जाते हैं, दूसरे वाली से तो पूछे भी नहीं जाते। तो एक जो हमारी इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है और जो दूसरी इक्वेशन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखेंगे तो इस इक्वेशन की पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन में तो बहुत आराम से आप सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसा क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13 और मैंने कहा कि 5x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 37। तो बताइए x और y में क्या रिलेशन बनेगा, क्या x ग्रेटर देन y होगा, क्या x लेस देन y होगा, या x इज इक्वल टू y होगा, या कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ इस टाइप से सिचुएशन आपको दे सकता है। ठीक है, तो बताओ क्या रिलेशन बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना x और y के, इनकी वैल्यूज को सेम करके सोल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। तो जब हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 65 और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x प्लस 18y दैट इज इक्वल टू 74। तो अब आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3y दैट इज इक्वल टू माइनस का 9 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 9/3 होगी, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब y की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट कर देते हो तो 2x प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है भाई, तो दैट मीन्स x इज लेस देन y है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब भी लीनियर इक्वेशन मिलेगी आपको इसी तरीके से कोफिशिएंट को कंपेयर करके
सोल्व करना है। बट मेरा मानना यह है कि नाबार्ड भी इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, आरबीआई तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब आती है बारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मोस्टली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होते हैं पेपर में। ठीक है, बट किस टाइप के होते हैं उन पे तो चर्चा करेंगे ही, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, 1-1.5 घंटे ये सेशन चलेगा। कॉपी पेन उठा के अगर आपने समझ लिया तो नाबार्ड के अंदर इस टॉपिक से आपको मैं बता दूं कि 3 क्वेश्चन पूछता है और आरबीआई के अंदर भी 3 क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो ए बी सी है ना, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। ठीक है, कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर। और ए जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, वरना फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी बड़ी काम की बातें बता रहा हूं मैं। पहले तो ये समझो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमेशा 2 रूट बनेंगे। कितने रूट बनेंगे, 2 रूट बनेंगे भाई। अब वो 2 रूट निकालने का एक तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आरबीआई वाले बच्चे इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन अगर नाबार्ड वाला कोई स्टूडेंट है और उसका वीक है कि सर मैं बहुत सारी बातें नहीं ध्यान में रख पाऊंगा, एक ही फॉर्मूला बता दो, तो आपका सवाल भी इजी होता है पेपर में। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है रूट निकालने का, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो आप यहां वैल्यू पुट करेंगे और आपका हमेशा जो है वो 2 रूट निकल आएंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो बताइए इस इक्वेशन के 2 रूट क्या होंगे भाई। अब यहाँ पे देखो, आप कंपेयर करिए ना इस इक्वेशन को इसके साथ। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ 7। ठीक है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। ठीक है भाई, c की वैल्यू क्या है 12 है। अब आप यहां पुट कर दें माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2a यानी 2 इंटू 1। तो ऊपर बच गया प्लस का 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 माइनस 48 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास बचेगा 7 प्लस माइनस और ये 1 डिवाइड बाय 2। तो एक बार 7 में 1 ऐड कर दीजिए और एक बार 7 में से 1 माइनस कर दीजिए। तो 8 बाई 2 होगा 4 और 6 बाई 2 होगा 3। तो इस इक्वेशन के 2 रूट आगे 4 और 3। लेकिन ये उन लोगों के लिए ठीक है किसी हद तक जो नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि नॉन मेरिट सेक्शन में आता है क्वांट। लेकिन आरबीआई वाले बच्चे को इससे काम नहीं चलेगा। आपका क्वेश्चन तो बहुत लेंथी होगा, कैसा होगा वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आपको ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे। तो ऐसे निकालना है। अब ये तो हो गया एक सीधा सा तरीका, लेकिन आपको आरबीआई वाले बच्चों को मैं बोलूंगा कि खासकर इस पे फोकस करिएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको हमेशा ऐसे निकालना होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन निकालने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, मतलब डायरेक्ट नहीं है, एक समझ है चीजों को ब्रेक करने की। थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, आप कर लोगे। तो आपको 3-4 स्टेप यहां फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि अगर इस इक्वेशन के 2 रूट में कहूं कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम ये लेना है आपको, ये वाला नंबर जो भी है, नेगेटिव है नेगेटिव लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव लो, तो -7। और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट लेनी है ये वाला नंबर इंटू एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो। तो यहां तो 1 है तो ये 12 हो गया। अब 2 रूट ऐसे सोचिए कि जिसका सम तो ये हो और जिसकी प्रोडक्ट ये हो भाई, है ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव बनेंगे अभी। ठीक है, तो ऐसे 2 रूट क्या हो सकते हैं, देखो 12 को ब्रेक कर लो, अगर समझ में ना आए ना ऐसे ब्रेक कर लो। 2 से गया 6, 2 से गया 3। अब इन्हीं नंबर से वो 2 रूट बनेंगे जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 12 हो। तो 2 2 जा 4 और 3 7 और 2 2 जा 4 इंटू 3 12 बन गया। तो यानी कि यहाँ पे 2 रूट -4 और -3 बनेंगे जिनका सम ये और प्रोडक्ट ये। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये रियल रूट नहीं आए हैं इसके। तो रियल रूट निकालने के लिए स्टेप नंबर 3 पे जाओ। तो x के रियल रूट क्या होंगे, दोनों के दोनों का साइन चेंज होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा, दोनों के दोनों का साइन चेंज होगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो, 1 ही है। तो यहाँ पे x के जो रूट आ गए वो 4 और 3 आ गए।
ठीक है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। क्या सवाल उठ रहे होंगे कि सर आपने ये साइन चेंज क्यों कर दिया यहाँ पे, आपने इसके साथ डिवाइड क्यों कर दिया यहाँ पे। इन सब बातों का भी मैं जवाब दूंगा। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं पढ़ाता हूँ कभी भी, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों किया। लेकिन एक बार के लिए ये इंश्योर करिए कि क्या आपको ये समझ में आ गया है। नहीं आया तो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि y² प्लस 8y, ठीक है, -20 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट बताइए भाई क्या होंगे। तो आप यहां पे समझिएगा, आपका पहला स्टेप क्या है, अल्फा और बीटा का सम, जो कि कितना होगा, 8 होगा। फिर दूसरा, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी, -20 होगी। अब एक बात बताओ, जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होगी ना, आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमेशा क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब यहां पे 20 है और ये 8 है, तो सीधा सा पता चल रहा है कि रूट तो 10 और 2 होंगे, 10 2 20 होता है। लेकिन ये प्लस है, ये पॉजिटिव है और प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो दैट मीन्स एक रूट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो कौन सा पॉजिटिव होगा, अगर सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा, छोटे वाला नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो बड़े वाला नेगेटिव हो जाता, छोटे वाला पॉजिटिव हो जाता, तभी तो बनेगा। अब यहां पे देखो, अगर आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं तो y के दो रियल रूट क्या होंगे, दोनों का साइन चेंज होगा। और उसके बाद y² के साथ कोई नंबर है तो उससे डिवाइड कर दो, नहीं है तो यहां पे y के दो रूट आगे -10 और प्लस का 2। बात समझ पाए सारे। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब मैं इस पहेली को भी सोल्व कर देता हूं कि यहां पे हम साइन चेंज क्यों करते हैं। देखो, एक इक्वेशन क्या होती है, ये एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, आप समझ रहे हो सारे बात को। अब अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बन गया x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई। अब आप बोलोगे सर इसका क्या यूज है हमारे यहाँ, इसका भी यूज है। अब जैसे उल्टा चेक करो, सपोज हमें दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं -10 और 2, एक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं -10 और 2। तो बताइए वो इक्वेशन क्या होगी। अगर रूट गिवन और आपको इक्वेशन बनानी हो तो यहां वैल्यू पुट कर दो, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x², ये माइनस का 8, ये प्लस का 8x और ये माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इक्वेशन, अगर रूट गिवन है तो इक्वेशन भी बना सकते हो, इक्वेशन गिवन है तो रूट भी निकाल सकते हो, दोनों चीजें होगी कि नहीं। अब देखो यहाँ पे यही तो थी ये इक्वेशन, बस हमने y की जगह x ले लिया। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी रूट गिवन हो और आपको इक्वेशन बनानी हो तो हमेशा इसी तरीके से आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो रूट निकालने भी आ गए हमें और इक्वेशन भी बनानी आ गई हमें। अब मैं आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि हम साइन चेंज क्यों करते हैं। देखो भाई, इक्वेशन तो यही है ना, ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। अगर मैं दोनों तरफ a से डिवाइड करूं तो ये बचेगा x², ये बच गया b बाय ax, ये बच गया c बाय a दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहां तो रूट पता है हमें। अब अगर जब मैं कंपेयर करूं तो ये x² ये x² और यहां माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू होगा b बाय a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। समझ में आया किसी को। अब देखो बच्चे, ये क्या है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है दैट इज माइनस ऑफ b बाय a होता है। तो हमने यही तो किया था, हमने तो यहां सीधी सिंपल वैल्यू ले ली थी b सिर्फ, तो माइनस ऑफ b तो नहीं लिया था ना, तो इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया ताकि वो माइनस ऑफ b हो जाए। फिर हमने a से डिवाइड भी नहीं किया था, इसलिए फिर हमने यहाँ पे a से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है भाई, तो ये इसके पीछे की वजह है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा आप यहां पे देखो अल्फा बीटा दैट इज c बाय a, तो अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a। तो यहां से हमें क्या पता चला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू होता है c बाय a।
ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां तक जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले से रूट कैसे निकालते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि सिंप्लीफाई करके रूट कैसे निकालते हैं। हम इसी को फॉलो करेंगे और आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि रूट अगर गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनेगी। फिर हमने जाना कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ये बेसिक पार्ट आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रख ले, क्योंकि आरबीआई ये यार घुमा फिरा के सवाल पूछ लेता है, वो दैट इज रिलेटेड टू है नेचर ऑफ रूट्स। किससे रिलेटेड है? नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है बच्चे? देखो, हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन का जो रूट निकालने का फॉर्मूला है दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है भाई। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू होता है डी। आप बोलोगे सर ये डी क्या है? ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है? नेचर ऑफ रूट। तो बच्चे अब यहां से ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस इक्वेशन के रूट हमेशा रियल और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल और अनइक्वल। अगर d लेस देन 0 है तो उस इक्वेशन के रूट हमेशा इमेजिनरी होंगे। लेकिन अगर d इज इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन के रूट हमेशा इक्वल एंड रियल होंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास यही इक्वेशन थी, अब मुझे चेक करना है कि इस इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा। तो आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। यहां b क्या है? -7, और यहां पे c क्या है? 12, a क्या है? 1। तो d की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 49 माइनस 48, तो d की वैल्यू आ गई 1। d ग्रेटर देन 0 आया तो इसके रूट रियल भी है और अनइक्वल भी है। और अभी हमने निकाले भी थे, रूट क्या आए थे? 3 और 4। क्लियर है? तो ऐसा करके आप किसी भी इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट का भी पता कर सकते हो। ठीक है ना? तो सारी बातें मैं कंक्लूड कर दूं यहां पे। पहली चीज तो हमने क्या जानी थी? हमने जाना था कि इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बताया था भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूट्स निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, ये बताया था। ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन आरबीआई वाले बच्चों के लिए ये इतना काम नहीं आएगा भाई। आपकी इक्वेशन बहुत लंबी लंबी होती है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नाबार्ड में अगर आपका बहुत वीक है, सिर्फ कट ऑफ ही निकालनी है तो आप ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज दूसरा। फिर मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई करके रूट कैसे निकालते हैं। यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप, अल्फा बीटा प्रोडक्ट, ये जांचेंगे, फिर रूट निकलेंगे, फिर रियल रूट निकलेंगे। फिर तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपको रूट दे रखे हों तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहां वैल्यू पुट करके। फिर मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए, यही बताया भाई। फिर मैंने आपको बताया क्या? नेचर ऑफ रूट्स, कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है कि अगर d बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। d इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल होंगे, और d लेस देन 0 है तो रूट हमेशा इमेजिनरी होंगे। यही बातें हमने डिस्कस की है। तो ये कंक्लूजन है, अभी तक जितनी बेसिक बातें मैंने बताई है आपके दिमाग में ये सारी बातें रहनी चाहिए। बाकी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी लेंगे, नया पैटर्न भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। आरबीआई का लेवल पढ़ाऊंगा मैं आपको, नाबार्ड का लेवल भी होगा, आरबीआई का भी। अननेसेसरी नहीं कि मैं कुछ भी थोप रहा हूं। आप अगर लेवल से कम पढ़ के जाते हो वो भी खतरनाक है, लेकिन लेवल से ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स चीजें देखोगे वो भी खतरनाक है, डीमोटिवेट कर देगा, ना पेपर में सोल्व कर पाओगे। आपने देखा पेपर में कुछ और आ रहा है, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, 3 दफा मैंने आरबीआई का पेपर दिया है, मैं पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। 20 साल हो गए मुझे मैथ पढ़ते पढ़ाते हुए, पढ़ते और पढ़ाते हुए। 8-9 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं भाई, कम से कम, बिल्कुल प्रोफेशनली। आप मुझे जाके देख सकते हैं मेरी यूट्यूब वीडियोज, ये वो। बट और जो एक्सपीरियंस है एग्जाम हॉल में बैठ करके क्वेश्चंस को सोल्व करने का, किन चीजों पे फोकस करना है, तो वो लेवल आपको इस क्लास में मिलेगा। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूं, ये ट्रिक भी बहुत शानदार होती है। ये ट्रिक कैसी शानदार है देखिएगा। अब मैंने कहा कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे अगर मुझे ये पता करना है, तो आप हमेशा ये देखो b और c, अगर b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, ये b नेगेटिव है c पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव होंगे, और अगर b भी पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है भाई। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बनाओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन, या एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। अब आप देखो कि यहां b नेगेटिव है c पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। यहां दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। रूट निकालने की भी जरूरत नहीं थी हमें, तो दैट मीन सीधा सीधा पता चल गया। तो x तो ग्रेटर है y से, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिक भी आप ध्यान में रखिएगा। आप सबसे पहले इसी को चेक करके देखा करो कि रूट कैसे आएंगे, और हो सकता है कि उसी से रिलेशन बन जाए भाई, है ना, आगे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इन छोटी छोटी चीजों पे काम जरूर करना है आपने, ठीक है। समझ पाए सारे? तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, और देखना मजा आ जाएगा बिल्कुल। कॉपी पेन उठा लो और एक कमेंट जरूर करके जाना। देखो मेरी तरफ से आप ये बोलोगे ना कि सर एक वो वर्ड होता है हमारे यहाँ की गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ से, ठीक है। तो अगर आप मानते हो कि इस क्लास से आपको बेनिफिट हुआ, एक कमेंट एक लाइक मुझे आपकी तरफ से पक्का चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या लाइक कमेंट करते रहते हो, आपको नहीं चाहिए मोटिवेशन, ठीक है, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना। तो आपकी तरफ से एक कमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं आपके लिए सुबह सुबह आके इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर 7 बजे मिल रहा है, यकीन मानो मैंने भी 7 बजे रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा। बट अब कॉपी पेन उठा लो, साथ के साथ सोल्व करना, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे चीजें फिर बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, फटाफट से सोल्व करते हैं। देखो क्या है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नाबार्ड का लेवल है कि आरबीआई का लेवल है। पूरी क्लास देखो, नाबार्ड के लेवल से शुरू कर रहे हैं और आरबीआई के लेवल पे खत्म करेंगे। और ऐसे सवाल पहले, अब तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आने लगे हैं आरबीआई में, ऐसे क्वेश्चन आरबीआई भी पूछ रहा था। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी आंखें जमेंगी, लेकिन जब क्लास एंड होगी तो आरबीआई के लेवल पे एंड होगी। ठीक हो, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72। अब देखो, अगर दिमाग लगाया करो यार, यहां b भी पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। यहां ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो भैया क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, x तो लेस देन y है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। निकलो ना, इतनी मेहनत क्यों करनी कि आप इसे सोल्व करोगे, बनाओगे, पूरा आगे सोल्व कर लेंगे जाके, ठीक है। पर मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा, सोल्व नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? ताकि आपको पता चल जाए, आपके दिमाग में रहे कि ये चीज भी होती है और आप इसे लगाएं जरूर, ठीक है। वरना क्वेश्चन बहुत है सोल्व करने के लिए, ध्यान रहेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन नंबर 4, बिना पेन खोले सोल्व हो रहा था भाई। चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है हर बार अलग अलग पैटर्न से। अब पेपर मुश्किल नहीं आते हैं कभी भी, समझ रहे हो। पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत तोड़ू फोड़ू अलग से आता है, नहीं। एक तो थोड़ा सा लेंदी बना देता है, एक पूछने का तरीका चेंज कर देता है, बस बेसिक चीजें तो वही है ना। आप यहाँ पे देखो, उसने दो क्वांटिटी दे दी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब चीजें तो सेम है भाई। अब देखो सोल्व करेंगे तो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 17, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो 6 और 3x स्क्वायर प्लस 17 माइनस का 20 माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू यहां 1 आ गई। तो x की वैल्यू यहां पे प्लस का 1 भी होगा और माइनस का 1 भी होगा। याद रखिएगा, अगर ये ऐसे होता कि x स्क्वायर 4 है तो x के दो रूट आएंगे, प्लस का 2 माइनस का 2। और अगर ऐसे दिया होता x इज इक्वल टू रूट 4 तो x की एक ही वैल्यू आती 2। ये एक एग्जाम्पल है, इसको इससे रिलेट मत करना, ठीक है भाई। तो अगर रूट ऑलरेडी गिवन है तो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर रूट हम लेंगे
तो दो वैल्यू आएगी, प्लस बी और माइनस बी। अब दूसरी इक्वेशन पे आइए, क्या कह रहा है, 5y² माइनस 12 माइनस 9y² और माइनस 16 और माइनस प्लस का 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 5y² माइनस 9y² तो माइनस का 4y² माइनस का 12 प्लस का 16 तो प्लस का 4। अब ये उधर चला जाएगा तो 4y² इज इक्वल टू 4, तो y² की वैल्यू आ गई 1, तो y की वैल्यू होगी +1 -1। एक बात याद रखना बच्चे, अगर दोनों इक्वेशन में एक रूट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका भी एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहां भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको नंबर सीरीज भी पढ़ा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप जाओ जाकर के देखो, परसों 26 जुलाई को नंबर सीरीज का लेक्चर आया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा देख लेना, क्योंकि नाबार्ड में 3 क्वेश्चन और आरबीआई में भी 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आते हैं। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा था जाके देख लो, और मैं इसी वीडियो में पिन भी कर दूंगा, नीचे कमेंट डाल दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा उस लेक्चर का, जाके देख लो। ठीक है, या आप चैनल पे जाके सर्च कर लो, मैं डाल भी दूंगा लेक्चर में नीचे, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ये नाबार्ड ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि नाबार्ड का लेवल क्या है। ठीक है, अब देखो x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वीडियो पॉज कर लो भाई, वीडियो पॉज करो अभी और तुरंत इस क्वेश्चन को सोल्व करो, पहले बनाओ तो सही। देखो अब कुछ बच्चे नाराज मत होना कि सर आरबीआई के प्रीवियस ईयर कब आएंगे, आएंगे ना आगे, 3 साल के लूंगा आरबीआई के भी, नाबार्ड का तो 1 ही साल का लिया है, क्योंकि नाबार्ड का लेवल ऐसा ही है, थोड़ा सा हल्का रहता है, आरबीआई अच्छा रहता है, तो आरबीआई वाले लेवल पे हम अच्छा जाएंगे। अब देखो इसको क्वेश्चन को, अब यहां देखो इस इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा दो रूट है तो अल्फा प्लस बीटा तो -6 होगा और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट 8 होगी। तो ये कब पॉसिबल है, -4 और -2 से पॉसिबल है। जिसको ऐसे बनाना ना है ऐसे चले जाना, 8 गया 2 से 4, 2 गया 2 से, तो इन्हीं नंबर से बनेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, दिमाग लगाना यार, थोड़ा सा सीखो बच्चे। अब यहां से x के रियल रूट क्या होंगे, दोनों का साइन चेंज होगा भाई। ठीक है, डिवाइड बाय 1 तो क्या ही करें। अब यहां से देखो अल्फा और बीटा का सम क्या बन रहा है, प्लस का 1, प्रोडक्ट क्या बन रही है, माइनस का 6। कब पॉसिबल है, प्लस का 3 माइनस का 2। तो जब y के रियल रूट लोगे तो माइनस का 3 और प्लस का 2। अब इनको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूं, ये x है ये y है, x के दोनों रूट लिख दो, लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, और y का एक रूट लिखो, लिख दिया। अब x के दोनों रूट फिर से लिखो और y का दूसरा रूट लिखो, लिख लिया। अब कंपेयर करो, x ग्रेटर है, यहां ग्रेटर है, यहां ग्रेटर है, यहां इक्वल है, तो x इक्वल भी है और ग्रेटर भी है y से। तो ये कहां गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं तो कंटिन्यूसली चलूंगा, मैं टाइम नहीं दे सकता आपको सोल्व करने का, लेकिन आप वीडियो पॉज करके खुद से टाइम ले लो भाई। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन क्या है, x² माइनस 12x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है y² माइनस 7y माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें बच्चे, तो x² माइनस 12x प्लस 11 है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं अल्फा और बीटा का सम देखूं -12 आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगी, 11 आएगी, तो -11 और -1 से पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 और 1। अब यहां पे देखो सम होगा -7, प्रोडक्ट होगी ये, कैसे पॉसिबल है, 11 और 4 से, -11 इंटू 4 44 और सम भी यही, तो y के रियल रूट क्या होंगे, 11 और -4। अब यहां पे जब आप कंपेयर करोगे, ये तो छोटा ही है ना। अब टाइम भी देखो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, परीक्षा के अंदर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो समय पे आपका कंट्रोल होना जरूरी है। 25 मिनट है आपके लिए आरबीआई में, नाबार्ड में तो चलो कंपोजिट टाइम है, तो आपको जल्दी जल्दी भी सोल्व करना है। तो यहां से तो सीधा पता चल गया x इज ग्रेटर देन y है, इससे तो बड़ा है। अब ये वैल्यू इससे छोटी है भाई, अब यहाँ x जो है छोटा है y से, तो दैट मीन्स फिर नो रिलेशन बना भाई। जब दोनों में किसी भी टाइप का एक बार x बड़ा आ रहा है एक बार छोटा आ रहा है, जब अपोजिट साइन आ जाए तो दैट मीन्स कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी काउंट आपको सोल्व भी करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब और कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं अलग अलग टाइप के। मेरा काम है यहाँ पे कि मैं आपको डिफरेंट टाइप की बातें बताऊं, ताकि पेपर में जाके आपको ऐसा लगे कि यार ये चीजें तो पढ़ी हुई थी,
ऑलरेडी, तो अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 53, एक्स स्क्वायर प्लस 53, अब इसको सोल्व करोगे तो 150% को ऐसे ब्रेक कर लो ना, 100% प्लस 50%, तो 100% क्या होगा 78, 50% क्या होगा 39, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 78 प्लस 39 माइनस 53। अब इसमें से ये गया तो 25 और ये ऐड होगा तो 64, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो एक्स की वैल्यू आ गई +8 और -8, और यहां से ये किसका क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, तो यानी कि x छोटा भी है, x लेस देन y भी है, और x इज इक्वल टू y भी है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y बनेगा। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको भाई? तो ऐसे करके चीजों को सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 6। आप बोलोगे सर ये क्या आ गया है, ये तो अलग ही टाइप का कुछ आ गया है, तो आएगा ही ना भाई, क्योंकि अलग अलग टाइप प्रैक्टिस करना हमारा फर्ज है भाई। अगर नहीं करेंगे तो पेपर में अगर डिफरेंट चीज मिली जाके परेशान हो जाना है हमने। अब देखो यहाँ क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच गिवन इन द ऑप्शन, आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। देखो सबसे पहली चीज जो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में करनी है दैट इज, ये देखो रूट किस टाइप के होंगे। जैसे यहाँ b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर यहाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। क्या इसी पे तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी, यहां जाके देखो ना। अब पहली चीज देखो, डिफरेंस ऑफ रूट इज 7, ये तो इनसे कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहां देखो प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट वैल्यू इज नेगेटिव। अब भाई जब इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव है, इनकी प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव आएगा, तो ये तो किसी भी ऑप्शन से मैच ही नहीं होगा। तो ई का किसी भी ऑप्शन से कोई मैच नहीं है, तो ई का किसी भी ऑप्शन से कोई मैच नहीं है। यहां देखो, यहां ई का मैच है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब थर्ड दे रखा है बोथ रूट आर नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पे नेगेटिव वैल्यू सिर्फ इसी की है, तो बी का मैच बनेगा एफ के साथ, तो यहां देखूं मैं सी का मैच एफ के साथ है, यहां भी एफ के साथ है, तो यही एक ऑप्शन बच गया मेरे पास। यानी कि समझदारी से बहुत कुछ सोल्व नहीं करना पड़ा हमें, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखो, जो बेसिक बातें बताई गई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच गिवन इन द ऑप्शन। अब देखो यहां भी भाई ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। हो गया भाई, अब मैच करो, बोथ रूट आर नेगेटिव, ए का डी के साथ मैच हो गया भाई। सम ऑफ रूट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो अभी तो नहीं पता है ये बात। बोथ रूट वैल्यू आर पॉजिटिव, अब इसकी भी पॉजिटिव है इसकी भी, तो कहीं अगर ए का मैच एफ के साथ है वो तो हटा दो, तो ए का मैच एफ के साथ तो कहीं नहीं है। ए का मैच डी के साथ है, तो ए का मैच डी के साथ कहाँ है? सिर्फ यहीं पे है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी किसी का ए का डी के साथ मैच है ही नहीं, समझ रहे हो ना? तो यही रूट हमारा, यही वाली वैल्यू बिल्कुल सही होगी, तो यहां से हमें पता चल गया। अदरवाइज आप इसे सोल्व करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वाई स्क्वायर -9y + 20 इज इक्वल टू 0 है, तो दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम ये हो प्रोडक्ट ये हो, तो -4 -5, तो y की वैल्यू होगी 4 और 5, तो दोनों का जो सम है वो 9 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो b का मैच e के साथ होगा, तो ये भी हो गया भाई। तो थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? y इज लेस देन x। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन लेंथी बना दिया भाई, वैसे आपको 2 इक्वेशन सोल्व करनी होती है, अब यहाँ पे 6 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, तो 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना दिया उसने। संभावना ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन अगर आपको रूट निकालना आता होगा जल्दी जल्दी, अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके करोगे तब तो टाइम लगेगा ही। अब वैसे नॉर्मली सोचो भाई, अब पहले यहाँ पे उसी से देख लो कि पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ बनता है क्या। अब इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले केस में कुछ नहीं कह सकते हो आप। नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों है तो इतना कंफर्म्ड है कि एक रूट नेगेटिव बनेगा एक पॉजिटिव बनेगा,
ऐसा कभी भी, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, बाद में साइन चेंज होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव बनेंगे, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव बनेंगे, और इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करो कि रिलेशन कैसे बन सकते हैं, ठीक है, कि जो y है वो लेस देन x है, यानी x ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर किससे है? अब ये नेगेटिव वाला तो किसी से ग्रेटर नहीं है भाई, तो a का मैच किसी से भी नहीं बन रहा, यहाँ a का मैच किसी से भी नहीं बनेगा, ना d से, ना e से, ना f से, तो a का मैच जिसके साथ भी है वो माइनस कर दो भाई, वो हटा दो, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव वाली वैल्यू इस नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब मैं कहूं कि इस इक्वेशन के सपोज रूट -2 -3 है और इस इक्वेशन के रूट -4 -5 है, तब तो ग्रेटर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के साथ a का कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो a का मैच d के साथ हो सकता है, अगर a का मैच e या f के साथ है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब यहां देखो a का मैच f के साथ है, a का मैच e के साथ है, ठीक है, a का मैच e के साथ है, और यहाँ a का मैच d के साथ है, तो ये हो सकता है, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब मेरे पास ये दो ही ऑप्शन बचे हैं, a 1 और 2, 1 और 5। अब a का मैच d के साथ है, b का मैच e के साथ है। अब क्या जो b है उसका e के साथ कोई मैच है क्या? यहां पे ये ग्रेटर है? नहीं है भाई, क्योंकि इसका एक रूट तो नेगेटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो यही बचा भाई, खत्म, यही तो बचा मेरे पास, ठीक है, और यही ऑप्शन आंसर हो गया। तो यानी पूरी इक्वेशन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये मैंने कोई जानबूझ के सेट नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए, डाला और मैं कहा चलो देखते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी पेपर में जो डिफेंड ना हो सकती हो, बस उस टाइम पे प्रेशर होता है पेपर में बैठ के, तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आती हैं, लेकिन घर पे अगर प्रैक्टिस की होगी तब तो आएंगी भाई, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो, अभी ऐसा ही सवाल आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, आपको इसे कंसीडर करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको, देखो ये रूट है, ये इक्वेशन है, अगर आपको इक्वेशन बनानी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 13 और 17 का सम करूं तो -30x, यहां माइनस का 30 है, अगर दोनों की प्रोडक्ट कर दूं तो 221, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये चीजें जो बताई हैं ये काम आएंगी बहुत, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। बट उसने पूछा है विच ऑफ द अबव पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहां देखो 1970 36, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों की प्रोडक्ट ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि z की वैल्यू यहां सिर्फ +17 आएगी, दोनों नहीं आएगी, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3, कि एक ही पेयर मैच नहीं कर रहा, ओनली 3, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2021 का है। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि यार पेपर में आता कैसा है, अगर नहीं पता होगा फिर परेशान हो जाओगे। देखो क्या है, 5x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 5, और 1 प्लस एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू 8/5, है ना। अब क्या ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व करनी पड़ेगी? नहीं, आप 1 को उधर भेज दो, तो ये बन गया 8/5 माइनस 1 दैट इज 3/5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यहां पुट करो। अब ये 5 इंटू 3, 2 इंटू 5, ये आ गया 5, मैच कर गया, तो दैट मीन्स x की वैल्यू यही होगी और y की वैल्यू भी यही होगी। अब यहां जाओ, वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई, तो 3 इंटू 3 प्लस वाई कितना है 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। यहां जाएंगे 3 इंटू 5, यही होगा भाई 3y, 3 इंटू 5 माइनस एक्स यानी 3, तो ये आएगा 12। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना सबको? मजा आ रहा है कि नहीं? अभी तो और मजा आएगा, आरबीआई के लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है लेटेस्ट वाले पे हम, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाइए कुछ और क्वेश्चन देखो, ये रूट वाली इक्वेशन है, अभी तक पूछी नहीं है आरबीआई और नाबार्ड के अंदर, लेकिन पूछ सकता है यार, आगे भविष्य की तरफ देख के चलो ना, एआई का जमाना आ गया, तो क्या वो रूट वाली इक्वेशन नहीं पूछ सकता? क्योंकि बैंक एग्जाम्स में तो बहुत पहले पूछी जा चुकी है ये, तो यहां भी पूछी जा सकती है। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 8 रूट 2y प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 0। कैसे सोल्व होंगी?
देखो अब यहां से दो रूट का सम बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगी, ये तो गड़बड़ होगी भाई। यहां एक स्टेप और ऐड कर दो एक्स्ट्रा, ये जो रूट है इसको हटा दो तो सम बच गया। ये प्रोडक्ट के लिए इसको जो रूट के अंदर वैल्यू है इससे डिवाइड कर दो तो ये बच गई प्रोडक्ट। अब ऐसे दो रूट बनाओ जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो, तो वो रूट होंगे 7 और -2। अब जो हटाया था उसको लगा दो, 7√3 और -2√3। तो यहां पे जो रूट बनेंगे इस इक्वेशन के, दोनों का साइन चेंज होगा तो माइनस का 7√3 और प्लस का 2√3। तो ये इस इक्वेशन के रूट आ गए। ठीक है भाई। सेम यहां पे देखो, सम बनेगा ये, प्रोडक्ट बनेगी 30, पर ये हटा दो तो सम बनेगा ये, प्रोडक्ट बनेगी 30, जो रूट के अंदर वैल्यू है उससे डिवाइड कर लो 15, तो दो रूट आ गए -5 -3। अब ये √2 इनके साथ लगा दो तो 5√3 और ये माइनस का √2 तो ये 3√2। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, ये 5√2 और ये 3√2। ठीक है। अब इस वैल्यू से तो दोनों ग्रेटर है भाई, इससे भी ग्रेटर ही हैं दोनों, क्योंकि ये 2√3 है, ये 5√2 है, ये 3√2 है। तो यहां पे जो x है वो लेस देन y होगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई। क्लियर है। तो ऐसे करके आपको इन सवालों को सॉल्व करना है और मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से कर लोगे। ऐसा ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किया करो यार कमेंट बॉक्स में। ऐसे थोड़ा होता है, आप तो ये मान के चल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे कमेंट करने से, पता नहीं क्या। पॉजिटिविटी है, सिर्फ गिव एंड टेक है। 4 कदम की दूरी है, 2 कदम आप चलो 2 कदम मैं चलूंगा। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, तो मेरा पढ़ाने का मन कहां से करेगा? मैं कैसे आपके लिए अच्छे लेक्चर लेकर के आऊं बताइए? ये गलत है ना। तो आपको हर वीडियो पे कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। कितना आपको ये लगता है कि पता नहीं मास्टर को कितना फायदा हो जाएगा, और जो आपको पेपर में मिलेंगे 3 नंबर उनका क्या? मैं भी अगर ये सोच लूं कि मैं क्यों करूं ऐसा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ऐसे मत सोचा करो। ठीक है। आपके लाइक कमेंट करने से हमारी टीम मोटिवेट होती है, हमें भी एनर्जी मिलती है कि बच्चे देख रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने का मन करता है। ठीक है। आप एक बात सोचो, आपसे कोई बात करे, मैं आपसे आपसे 15-20 मिनट बात करूं, लगातार बोलता जाऊं और आप सामने से कोई रिस्पॉन्स ना दो, आपको कैसा लगेगा? तो ये आपका रिस्पॉन्स है, आप मेरा आईना है। ठीक है। आप बताइए कि कैसा लग रहा है। ठीक है। तो इसलिए कमेंट ऐसे भूल के भी मिस मत करना। मैं कोई इमोशनली वो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा लगता है जब आपके कमेंट पढ़ते हैं। लेक्चर अगला लेक्चर बहुत एनर्जी से बनाने का मन करता है कि यार हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जरूर अच्छा कंटेंट लेके चलते हैं। ठीक है। तो अच्छे कमेंट किया करो। ये देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। वीडियो को पॉज कर लो। अब आ जाइए, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 के क्वेश्चन है। देखो क्या है भाई। अब पहला इसी इक्वेशन पे 3 क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 इक्वेशंस आर गिवन इन वेरिएबल एक्स। तो थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2 इक्वेशन। यू हैव टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों का सम इसके बराबर है भाई, तो यहां a, यहां भी a, तो a प्लस a दैट इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या होगी? 1। यहां देखो b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, तो b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू क्या होगी? 4। ये 4 प्लस c दैट इज इक्वल टू किसके? 49 माइनस 13 36, तो √36 होता है 6, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी? तो b 4 है, c 2 है, तो 4 प्लस 2 6। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको लगता है कि कितना आसान सवाल पूछ रहा है? ये एकदम से अगर चीजें नहीं पढ़ी होंगी ना, पेपर में जाके पजल हो जाते हैं। अच्छा पता नहीं कैसे सोल्व होगा यार, ये यही नहीं पता चल रहा है कैसे सोल्व होगा, तो शुरू ही नहीं हो पाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा काम किया करो इन चीजों पे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 3? अब इक्वेशन 3 ये है भाई, तो 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। रूट क्या होंगे? सम 7 प्रोडक्ट 6 इंटू 2 12, तो रूट बनेंगे 3 और 4। जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, लेकिन साथ में इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ गया -3/2 और ये आ गया माइनस का 2। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? तो -3/2 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 से 2, तो प्रोडक्ट होगी 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2?
अब ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या थी 1, यहां से सोल्व करो ना, a 1 है c 2 है, तो यहां पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब सम 3 होना चाहिए, प्रोडक्ट 2 होनी चाहिए, तो कब बनेगा, जब रूट होंगे प्लस का 2 प्लस का 1। अब रियल रूट लोगे तो माइनस का 2 माइनस का 1। अब वो कह रहा है कि लार्जर रूट का स्क्वायर बताओ, तो लार्जर -1 है, यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो यानी कि आंसर होगा 1। -2 ग्रेटर नहीं है, -2 छोटा होता है -1 से। कई बार जल्दबाजी में आंसर गलत लगाते हैं हम, यहाँ 4 भी गिवन है, कहीं 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, अब 2022 का ये पेपर है, एक सवाल सिंपल भी पूछा है भाई, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आरबीआई डाल दिया उसने। अब क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो तो सम 7 प्रोडक्ट 12, तो रूट होंगे 3 4, तो x की वैल्यू होगी -3 -4। यहां देखो सम 8 और ये 15, तो रूट होंगे प्लस का 5 प्लस का 3, लेकिन जब रियल रूट लोगे माइनस का 5 माइनस का 3। कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स वाई, एक्स के दोनों रूट लिखेंगे भाई, वाई का एक रूट लिखेंगे, फिर एक्स के दोनों रूट लिखेंगे, वाई का दूसरा रूट लिखेंगे, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है और ये ग्रेटर है, ठीक है भाई। तो एक बार ये ग्रेटर है, ठीक है, और एक बार ये वाला ग्रेटर है, अपोजिट साइन आगे तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। अगर अपोजिट साइन आ जाते हैं तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। बात समझ पाए, कोई दिक्कत है, किसी भी टाइप की परेशानी है तो बताइए। अच्छा मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कहीं कि -3 इसके इक्वल है, इससे ग्रेटर है, -4 इससे छोटा है ना, ठीक है, और इससे ग्रेटर है, तो यही गड़बड़ हो रही है, तो ये आपका नो रिलेशन बनेगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस a और b इस इक्वेशन के रूट है, तो फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2a एंड 2b। तो बताओ कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट, अब मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन बनानी हो ऐसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बनाते हैं भाई। अब देखो पहले इस इक्वेशन के रूट निकालो, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट है, अल्फा है 2a के बराबर और बीटा है 2b के बराबर, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन के रूट है a और b। पहले a और b की वैल्यू यहां से निकालो, तो यहां से a और b की वैल्यू निकालूं तो सम 5 प्रोडक्ट 6, तो 3 और 2, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू होगी -3 और -2, क्योंकि दोनों का साइन चेंज होगा। तो 2a की वैल्यू क्या होगी -6 और b की वैल्यू क्या होगी -4, तो यहां पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस माइनस प्लस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ पाई, तो इस तरीके से ये रूट बनेंगे। तो जब भी आपको रूट निकालने होंगे तो सिंपली, लेकिन रूट से इक्वेशन बनानी होगी तो ये इक्वेशन यूज करनी है आपको। बात समझ पाए, तो अलग अलग टाइप से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 18, अब ये लेवल है 2023 में आरबीआई का, समझ रहे हो, ये लेवल है आरबीआई का। अब इतने मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं है, लेंदी सवाल पूछ रहा है। अब ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे, देखो, सोल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। पहली इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 116 इज इक्वल टू 0, सोल्व ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब तक a की वैल्यू नहीं आएगी। a की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। ऐसे यहां b की वैल्यू और a की वैल्यू चाहिए, तो b यहां से आएगा, a यहां से, तो पहले इनको सोल्व करो। तो ये कैसे सोल्व होगा, a बाय 100 इंटू 320, a% ऑफ दिस, और ये इधर 728 माइनस इसका 135% लेंगे। 100% कितना होगा 480, 30% कितना होगा 144, 5% कितना होगा 24। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो 704, और 4 फिर गया 700, 700 माइनस 140 करेंगे तो 560, 560 माइनस 480 करेंगे तो 80। तो यानी कि यहां से 0 से 0, 2 से गया 5, 2 से गया 16, तो ये बच गया a बाय 5 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 80।
तो ये 16 से गया 5, तो ए की वैल्यू आ गई 25। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फटाफट परसेंटेज को ब्रेक करके सोल्व करो। अगर आपको नहीं निकालनी आती परसेंटेज ब्रेक करके फंस जाओगे पेपर में, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 29 से गया 1, 174 गया 16, तो 16 इंटू 10 160 प्लस 2 126 तो 286 और 256 उधर जाके माइनस हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या, 4x स्क्वायर 2ax, a कितना है 25, तो ये बन गया 50x माइनस 116 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से डिवाइड कर दो अभी, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। तो सम होना चाहिए 25, प्रोडक्ट होनी चाहिए 58 इंटू 2, तो ये बनेगा 29 और माइनस 4 से। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 29 माइनस का डिवाइड बाय 2 और ये प्लस का 4 डिवाइड बाय 2, तो दो रूट आगे भाई, माइनस का 14.5 और 2। ठीक है भाई, अब यहां से दूसरी इक्वेशन बनाओ, 3y स्क्वायर प्लस 3by, b कितना है 30, तो 3 इंटू 30 90y और 15 इंटू a कितना है 25 इंटू 15 75 375 दैट इज इक्वल टू 0। मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है प्रोसेस, टाइम लगेगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो y स्क्वायर प्लस ये बच गया 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो y के दो रूट आ गए क्या 25 और 5, लेकिन जब y के रियल रूट लोगे दोनों का साइन चेंज होगा, और यहां किसी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहां y स्क्वायर ही है सिर्फ। तो जब रिलेशन बनाओगे तो अब x है ये y है, तो x के दो रूट क्या है माइनस 14.5 और 2। जब पहले रूट से कंपेयर करोगे माइनस 25 से, तो ये भी ग्रेटर है ये भी, और लेकिन जब माइनस 14.5 को माइनस 5 से कंपेयर करोगे तो ये ग्रेटर है। ठीक है, तो यहां पे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो ये लेवल है आरबीआई का। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब क्या ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, फटाफट से बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं तो आपको इसका आंसर जरूर आपको कमेंट करना है। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं पूरा, लेकिन आप भी तो एग्जीक्यूट करो ना। अब सेम क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है, आप भी सोल्व करके दिखाओ। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था हमने 12 नंबर होमवर्क दिया है, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क दिया है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन और देंगे आगे, तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ गया 20 और 21। इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर 23 के क्वेश्चन भी लेंगे। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। In the following question, an equation followed by some information is given. You have to choose the best suitable option. तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 64 इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस बी क्या इज इक्वल टू 20 है। तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व करो। अब देखो यहां, अब जो सम ऑफ रूट होगा, सम ऑफ रूट क्या है ए और बी, तो ए प्लस बी क्या होगा माइनस ऑफ बी, तो माइनस माइनस प्लस के बाय 1, तो a प्लस बी की वैल्यू k होगी, और a और b की वैल्यू होगी c बाय ए माइनस 64, यही होगा भाई। अब आपको ये गिवन है, अगर मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 20 है, ठीक है भाई, तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो ऐसे स्क्वायर होगा भाई, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 400। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 400 प्लस 2ab हो गया भाई, तो 400 प्लस 2ab कितना है माइनस 64, तो ये बन गया 400 माइनस 2 4 जा 8 128, तो ये कितना बचेगा 272 बच गया भाई। तो प्लस का 272, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड k इज ग्रेटर देन 0। अब ये मुश्किल होगी। अब k की वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो जब तक a प्लस बी नहीं आएगा तब तक ये बनेगा नहीं। तो मैंने यहां से उठा लिया ये वाला पार्ट, ठीक है, कि मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 400। तो मैंने इसमें 2ab ऐड कर दिया और 2ab माइनस कर दिया। कर सकता हूं ऐसा सेम, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा करने से क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई, और ये 400 और ये -2ab इधर आके प्लस का 4ab, तो अब ये 400 प्लस 4ab माइनस का 64 है, ये रहा। तो अब इसको सोल्व करोगे 400, तो ये 4 4 जा 16, 4 6 जा 25 और 4 चौके 16, 24 256, तो ये बच गया कितना 144। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 12 और माइनस का 12। अब a प्लस बी किसके बराबर है, k के बराबर है, और k ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला रूट नहीं होगा, सिर्फ k की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ 12 आ गई, तो यहाँ k प्लस 14, k प्लस 4 का स्क्वायर है, तो 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। तो द राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हो भाई। एक बढ़िया आइडिया आपको मिल गया है, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। ठीक है, मतलब हर टाइप की चीजें कवर कर ली हमने, चाहे आरबीआई है चाहे नाबार्ड है, कि कुछ भी पूछ लेगा आप बता सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो ये आरबीआई ग्रेड बी 2023 के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, 2 आप सोल्व करोगे, और पहले मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको, फिर 2 आप करना, बड़ा मजा आएगा, शानदार क्वेश्चन है। क्या है देखो, गिवन बिलो आर 3 इक्वेशन 1 2 एंड 3 वेयर a एंड b आर द रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसके रूट a और b है। ठीक है, जहां पे a छोटा है b से, ये बात याद रखिएगा, जो छोटी वाली वैल्यू आएगी वो a आएगी, बड़ी वाली वैल्यू b आएगी। एंड c एंड d आर द रूट ऑफ इक्वेशन 2 वेयर c इज लेस देन d। जो छोटा रूट आएगा वो c, इस इक्वेशन के 2 रूट हैं c और d, छोटा रूट c बड़ा d। On this basis, solve for equation 3. Find the relationship between z and k given that k is equal to 11. इसके बेस पे ये इक्वेशन सोल्व करनी है और z और k में रिलेशन बनाना है। तो पहले ये दोनों इक्वेशन सोल्व होंगी, लेंदी है, सिर्फ मुश्किल नहीं है। देखो सोल्व करो, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 72 माइनस ये पूरी इक्वेशन उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो प्लस का 11x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया 2x स्क्वायर, 36 और 11 में से गया 25x, और ये 72 प्लस 5 77 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सोल्व कर लो, 5y और y 5y स्क्वायर माइनस का 15y माइनस का 64, ये 3y स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव, और माइनस का 2y उधर जाके पॉजिटिव, और माइनस का 19 उधर जाके पॉजिटिव। तो ये बनेगा 5y 2y स्क्वायर 15 और 2y कितना हो गया माइनस का 13y। ठीक है, और फिर ये 64 और 19 कितना बच गया 45, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है दोनों इक्वेशन को। अब इसके रूट ए बी है, इसके सी डी है। अब देखो यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर सम आना चाहिए इतना, प्रोडक्ट आनी चाहिए इतनी। देखो यहीं से जब आप इसे सोल्व करोगे ना, रूट निकल आए, 7 इंटू 2 14 और ये 11, तो माइनस का 14 माइनस का 11। जब आप रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, और साथ में इस 2 से डिवाइड होगा, तो एक वैल्यू आ गई 7, एक आ गई 5.5। लेकिन a लेस देन b है, तो यहाँ a की वैल्यू 5.5 होगी और b की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि इस इक्वेशन के 2 रूट a और b है। समझ पाए। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे सम -13 और प्रोडक्ट -45 इंटू 2 माइनस का 90। कब पॉसिबल है, -15 नहीं, माइनस का 18 प्लस का 5, तभी बनेगा भाई। अब यहाँ से जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा और साथ में 2 से डिवाइड होगा, तो 2 रूट आगे 9 और माइनस का 2.5। ठीक है, लेकिन c इज लेस देन d, तो c की वैल्यू -2.5 और d की वैल्यू आ गई 9। आ गया भाई। अब k की वैल्यू 11 है, यहां ये वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। अब देखो z प्लस 2a, a कितना है भाई 5.5, तो 2 इंटू 5.5 11 माइनस d कितना है 9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169। तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूं तो z प्लस 2 की वैल्यू प्लस 13 और माइनस 13 होगी कि नहीं होगी। अब जब z की वैल्यू अगर मैं प्लस 13 लूं तो ये 2 माइनस का हो गया 11, और z की वैल्यू जब ये माइनस होगा उधर जाके -15, और k की वैल्यू है 11। तो जो k है, z और k इक्वल भी है और z छोटा भी है k से, तो आंसर क्या बनेगा, z इज लेस देन इक्वल टू k। तो ये गिवन है ऑप्शन नंबर 5 के अंदर।
तो सिर्फ लेंदी प्रोसेस है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए आज की क्लास में, अब बहुत ज्यादा तो आपको करने पड़ेंगे बच्चे। मैं यहाँ 2 घंटे प्रैक्टिस थोड़ा करवाऊंगा आपको, लेकिन मैंने आपको इतना हिंट दे दिया और 22, 23, 24 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। अब तो आपको एक आइडिया मिल गया है। अब अच्छा कंटेंट, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस टाइप का कंटेंट कहाँ मिलेगा, हमने तो अपने कोर्स में दिया है भाई। ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स जो है वो 30 जुलाई से शुरू भी हो रहा है। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 प्लस फेज 2 का क्रैश कोर्स 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उस कोर्स में आइए, उसमें क्विजीज भी हैं, उसमें प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ आपको देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको इतना हिंट दे दिया मैंने कि कैसे सोल्व होंगे, क्वेश्चन दिखा दिए, अच्छा कंटेंट, अच्छी ट्रिक बता दी है। अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, सारी चीज़ें मैं थोड़ा अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन मैंने इतना करवा दिया कि कट ऑफ नहीं रुक सकती। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन सेम है पिछले वाला ही। ठीक है, होमवर्क, और इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क दिए हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में, और वो चारों क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, इनके आंसर कमेंट करने हैं। और साथ में देखो, इसमें गुस्ताखी मत करना, ये जरूर बताना कमेंट करके कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताओ, और ये भी कमेंट करो कि नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे देखना है। एक ही बच्चा अगर 5 कमेंट भी करेगा, कोई ये सोच रहे हो कि सर मैं आंसर भी कमेंट कर दूं, ये भी बता दूं लेक्चर कैसा लगा, ये भी बता दूं नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, तो क्या बुराई है। अगर आपके कहने से अगला टॉपिक हम वही ले आए, या आपके कहने से आपके थोड़े मोटिवेशन से हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है, आंसर आपके चेक करें, कोई बुराई नहीं है। आप 10 कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबको कमेंट करना है, बताना है ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और अगला लेक्चर जो होगा वो 1 दिन का गैप रखा है हमने। आज 27 है, सॉरी 28 है, तो अगला लेक्चर आपको 30 जुलाई को मिलेगा। और लेक्चर की टाइमिंग सुबह 7 AM ही रहेगी। सुबह सुबह उठो, बढ़िया से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और फिर अपने दिनचर्या आगे बढ़ाओ। इससे शानदार क्या हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेट रहो। आप सोच रहे होंगे आरबीआई की कम वैकेंसी, आपको एक चाहिए, एयर 1। ठीक है, पॉजिटिव रहिए बस, और पढ़ते रहिए। बाकी 65 बाकी लोगों के लिए, आपके लिए तो एक ही है, पहले वाली है ना। इसी एनर्जी के साथ पढ़ो। और नाबार्ड में भी 100 वैकेंसीज कम नहीं होती है यार, फाइट तो करनी पड़ेगी। उठोगे, लड़ोगे। कौन, बाकी लोग सो रहे हैं, आप उठ के पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप उनसे एक कदम तो आगे आ गए हैं। अब एग्जीक्यूट और कर लो सिर्फ, बस आप आगे निकल गए। यही फर्क होता है एक सेलेक्टेड और एक फेल होने वाले बच्चे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें आपको थोड़ा मोटिवेट कर पाई होंगी, और आप पढ़ेंगे, ध्यान लगा करके मेहनत करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कैसे लग रहा है, आंसर बताएंगे, सब चीज़ें। तो अगली मुलाकात फिर परसों सुबह होगी 7 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।